आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम तकरीबन तय। रिपब्लिकन टेड क्रूज ने सदारती उम्मीदवार की दौड़ से बाहर होने का किया ऐलान। शाम के शहर हलब में हुकूमत हामी फौज और बागियों के दरमियान लड़ाई जारी। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अरब लीग के मुस्तकिल अरकान की काहिरा में मीटिंग। यूरोपीय यूनियन एग्जीक्यूटिव कमीशन ने तुर्क शहरियों को यूरोप में वीजा फ्री ट्रैवल के लिए पेश की सिफारिशात। कमीशन ने जून से पहले वोट कराने के लिए मेंबर ममालिक को किया मदऊ। नेपाल की हुकूमत ने कनाडा के एक शहरी को 2 दिनों के अंदर मुल्क छोड़ने का दिया हुक्म। ट्विटर पोस्ट के जरिए मुल्क में अमन व अमान को खराब करने का लगाया इल्जाम। कनाडा के फोर्ट मैकमरे में आग ने मचाई तबाही। तकरीबन 80% मकान जलकर खाकिस्तान। हजारों लोगों को किया गया महफूज मकामात पर मुंतकिल। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के गिरोह को बेनकाब करने का किया दावा। 3 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार, 10 हिरासत में। आईडी की बरामद। चलिए आलमी मंजर को अब तफसील से देखते हैं। शुरुआत अमेरिका से करेंगे। खबर अमेरिका के सदारती इंतखाबात से जुड़ी हुई है। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए इंडियाना में होने वाले प्राइमरी इंतखाबात में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट बर्नी सैंडर्स सबकत ले गए हैं, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार टेड क्रूज ने सदारती दौड़ से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में ये बात तकरीबन यकीनी हो गई है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप नामजद सदारती उम्मीदवार होंगे। अमेरिकी सदारती दौड़ में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार टेड क्रूज ने रियासत इंडियाना के प्राइमरी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप से भारी शिकस्त खाने के बाद ऐलान किया है कि वो रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदारती नामजदगी की दौड़ से दस्तबरदार हो रहे हैं। न्यूयॉर्क की अरबपति कारोबारी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी रिपब्लिकन पार्टी के बहुत से लोगों में नामकबूल हैं, लेकिन इसके बावजूद अब ये बात तकरीबन यकीनी हो गई है कि वही नामजद सदारती उम्मीदवार होंगे। टेड क्रूज ने अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि हमने जो हो सका वो किया, लेकिन वोटरों ने एक और रास्ते का इंतखाब किया। ट्रंप ने टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज से दोगुना ज्यादा वोट हासिल किए हैं। उनके लिए रियासत इंडियाना की जीत लाजिम थी, क्योंकि इससे उनकी सदारती उम्मीदवार बनने की कोशिशों की आबियारी हुई है। क्रूज ने सदारती नामजदगी की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान करते हुए अपने हामियों को बताया कि जीत की राह मुकफिल रही और वोटर्स ने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने अपने तमाम हामियों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें इंतहाई मुहिब्बे वतन करार दिया। ओहियो के गवर्नर जॉन कासिच मुकाबले में बहुत ही पीछे हैं, लेकिन उनके तर्जुमान का कहना है कि वो दौड़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। इंडियाना की कामयाबी का मतलब ये है कि ट्रंप को मजीद 57 मंदूबीन की हिमायत हासिल हो गई है, जो कि इतने नहीं कि वो नामजदगी के लिए दरकार 1237 का अदद हासिल कर ले। लेकिन ट्रंप और उनके हामियों के लिए ये काफी होंगे कि वो जुलाई में क्लीवलैंड में होने वाले रिपब्लिकन कन्वेंशन में उम्मीदवार बन सकें। ट्रंप ने इंडियाना में जीत को शानदार फतह करार दिया। क्रूज को भी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन की नामजदगी हासिल करने के लिए कोशां तमाम 15 उम्मीदवार से बहुत सख्त मुकाबला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। खबर शाम से है, जहां के शहर हलब और इसके आसपास के इलाके में हुकूमत हामी फौज और बागियों के दरमियान लड़ाई मंगल को भी जारी रही। हुकूमत की जानिब से जारी एक वीडियो में मोर्टार और रॉकेट हमलों के फुटेज देखे गए। हलब शाम का सबसे बड़ा शहर है, जहां पिछले 2 हफ्तों से लड़ाई जारी है।
उधर शाम की मौजूदा सूरत हाल पर अरब लीग के मुस्तकिल अरकान के काहिरा में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में हलब के बहरान पर अहम बातचीत की गई। वाज़ेह है कि यहां फौजी कार्रवाइयों में अब सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत रजा एजेंसियों का कहना है कि अगर हलब की मौजूदा सूरत हाल पर काबू नहीं पाया गया तो इंसानी तबाही अपने हुदूद को पार कर जाएगी। मशरिक़ वस्ता का रुख करेंगे। इसराइली फौज के हाथों हलाक होने वाले एक 35 साला फिलिस्तीनी की आज मगरबी किनारे के कलंदिया में आखिरी रसूमात अदा की गईं। इसराइली फौज का इल्जाम है कि इस फिलिस्तीनी ने इसराइली फौजियों की भीड़ में अपनी कार घुसा दी, जिसके बाद इसराइली फौज ने इसे गोली मारकर हलाक कर दिया था। इस वाक़ये में 3 इसराइली फौजी जख्मी हो गए थे। पिछले 8 महीने में अब तक 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी इसराइल की फौजी कार्रवाइयों में हलाक हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। खबर यमन से है, जहां शिया हुसी बागी फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यह कहना है यमन की सरकारी फौज का। फौज का कहना है कि ताज में वो बागियों के हमलों का जवाब दे रहे हैं। ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में यमन में फायरबंदी माहिदा किया गया था। यमन में अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में फायरबंदी माहिदा तय पाया, लेकिन मुल्क की सरकारी फौज का इल्जाम है कि हुसी बागियों का हामी ग्रुप ताइज शहर में फायरबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हमले कर रहा है। फौज का कहना है कि वो बागियों के हमलों का जवाब दे रहे हैं, यानी लड़ाई चल ही रही है। इसकी वजह से शहरियों को काफी दिक्कतों का सामना है। एक जानिब सऊदी क़यादत वाला हुकूमत हामी इत्तेहादी फौज, तो दूसरी जानिब हुसी बागी और उनके हामियों की फौज। शहर के लोग फंस कर रह गए हैं। हुकूमत हामी फौज का कहना है कि फायरबंदी माहिदे के बावजूद हुसी बागी और उनके हामी शहर के रिहायशी इलाके पर हमले कर रहे हैं। لأننا عازمون ومستعدون لأي خروقات، مستعدون لهم نحن لهم بالمرصاد مهما كلفنا الأمر. خلينا نوصل رسالة إلى الشرعية أولا أن احنا ملتزمين فيها، تمام. لولا اختراق الهدنة لكنا ملتزمين في كما أمرنا الشيخ والوالد حمد سعيد في الهدنة ألا نطلق على أي شخص. الآن بعد اختراق الهدنة وقصف الأحياء السكنية قمنا بالرد عليهم في متارسهم في جميع الثكنات العسكرية، والآن احنا جاهزين كل الجهوزية। उधर बैनुल-अक़वामी तरक्याती कमेटी का कहना है कि यमन में जारी जंग में आम शहरियों के खिलाफ बरतानवी असलहे का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक पर मबनी कानून के खिलाफ है। कमेटी ने तजवीज़ दी है कि सऊदी अरब के बरतानवी असलहे की फरोख्त उस वक्त तक मुअत्तल की जाए जब तक इस बारे में की जाने वाली तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। ख्याल है कि बरतानवी दारुल अवाम की असलहे की बरामद पर कंट्रोल से मुतालिक कमेटी ने बरतानिया की जानिब से सऊदी को बेचे गए असलहे की यमन में इस्तेमाल पर गुज़िश्ता साल तहकीकात का आगाज किया था। बरतानवी दारुल अवाम की वेबसाइट पर शाये होने वाली बैनुल-अक़वामी तरक्याती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के ठोस शवाहिद मिले हैं कि सऊदी अरब को बरतानवी असलहे की फरोख्त बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक पर मबनी कानून के खिलाफ है। इंसानी हुकूक की तंजीमें और बरतानवी हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त के मामले को मुख्तलिफ मौक़े पर ऐवान में और ऐवान के बाहर उठाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। ब्रुनई के दारुल हुकूमत में आसियान के इश्तराक से मेरीटाइम सिक्योरिटी और इज़दाद दहशतगर्दी मश्क शुरू हो चुकी है। इस मश्क की इफ्तिताही तकरीब ब्रुनई एयरफोर्स और सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस के इश्तराक से हुई। यह मश्क 1 मई से शुरू हुई है और 12 मई तक जारी रहेगी। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक के उस पार आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की की उस मांग को मान लिया है जिसके तहत यूरोपीय ममालिक में तुर्की के शहरियों को बगैर वीजा के सफर करने की इजाजत मिलेगी। यूरोपीय यूनियन एग्जीक्यूटिव कमीशन ने जून से पहले यूरोपीय यूनियन के ममालिक को इस ताल्लुक से वोट करने की हिदायत जारी कर दी है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि तुर्की इस ताल्लुक से तमाम शराइत को पूरा करता है।
यूरोपीय यूनियन बहुत जल्द तुर्की के शहरियों के लिए यूरोप में वीजा फ्री सफर का मौका फराहम कर सकती है। तारिकीन वतन को रोकने के लिए तुर्की ने यूरोप में वीजा फ्री सफर का शर्त रखा था, जिसे वसी पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अगर ये मुआहदा हो जाता है तो तुर्की के शहरियों के लिए वीजे की जरूरियात खत्म होने की समत में एक बड़ा कदम होगा। इस सिलसिले में यूरोपीय कमीशन मेंबर ममालिक और कानून साजों को जून से पहले वोट देने के लिए मदऊ किए जाने की तवक्को की जा रही है। इस नए कानून के तहत तुर्क बगैर वीजे के यूरोपीय ममालिक में मुख्तसर मुद्दत या तफरीही और कारोबार क़याम के लिए दाखिल हो सकेंगे। इस्तांबुल में जर्मन और अतालवी वीजा दफ्तर में तुर्कों ने कहा कि वो नए मुआहदे का खैर मकदम करेंगे, क्योंकि फिलहाल वीजा हासिल करने का अमल काफी पेचीदा है। Yani şu an vize almak için bir sürü belge toparlamak zorundayım. Çalıştığım şirketten bir sürü belge almak durumundayım. Hatta bugün vukuatlı nüfus kayıt örneğini bile sordular, çünkü işte kız arkadaşım orada yaşadığı için ve ben otelde kalmayacağım için, onu ziyarete gittiğim için onun davetiyesi ve belgesi de gerekiyormuş. Yani lüzumsuz bir sürü belge topluyoruz ve zaman kaybı aslına bakarsanız. यूरोपीय कमीशन ने तुर्की की इस मांग का खैर मकदम किया है ताकि तुर्क यूरोपीय यूनियन के 28 ममालिक में वीजे के बगैर सफर कर सकें। इन ममालिक में कब्रस भी शामिल है, लेकिन तुर्की इसे तस्लीम करने से इनकार करता रहा है। अगर तुर्कों के लिए वीजे में नरमी की जाती है तो आने वाले वक्त में तारिकीन वतन समेत कई मसाइल को हल किए जाने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबर नेपाल से है, जहां की हुकूमत ने यहां काम कर रहे कनाडा के एक शहरी को 2 दिनों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। इस पर इल्जाम है कि इसने ट्वीट के जरिए मुल्क में अमन व अमान को तोड़ने की कोशिश की है। देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां प्रेस फ्रीडम की बात की जा रही है, वहीं नेपाल में कनाडा के एक शहरी को हुकूमत ने मुल्क छोड़ने को कहा है। रॉबर्ट पेंस नामी कनाडा के एक शहरी ने नेपाल हुकूमत के खिलाफ ट्विटर पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद हुकूमत ने फिरकावाराना हमआहंगी को नुकसान पहुंचाने के नाम पर उसे 2 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है और उनका वीजा भी रद्द कर दिया गया है। पेंस यहाँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर पोस्ट आने के बाद पुलिस इन्हें पीर के रोज हिरासत में ले लिया और एक रात उन्हें पुलिस तहवील में गुजारनी पड़ी। नेपाल की हुकूमत ने पेंस को मकामी दोस्तों के हवाले इस शर्त पर किया कि वो 2 दिनों के अंदर मुल्क छोड़ देंगे। निजलाई हामीले 2 दिनभित्र यहाँबाट चाहिँ आफ्नो कन्ट्री जानको लागि चाहिँ भनिरहेका छौँ र निजले यो देशमा सद्भाव भड्काउने क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखियो र समाजलाई उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्तिहरू दिएको कारणले गर्दा आफ्नो वर्किङ भिसामा उल्लेख गरेको कामभन्दा बेगल काम गर्न थालेको हुनाले निजलाई यहाँबाट चाहिँ आफ्नो देश जानको लागि चाहिँ हामी। वहीं दूसरी जानिब पेंस के वकील ने नेपाल की हुकूमत के इस कदम की मजम्मत की है। सरकारले नगर्नुपर्ने काम गरेको छ हैन, खास गरेर उलाई भिसा चाहिँ उसको वर्किङ भिसा थियो भनेको नन टुरिस्ट भिसा, उसले सबै कानुनी हिसाबले नै लिएको तपाईको र अहिले 8 महिना उसको बाँकी छ, भ्यालिड नै छ। अब ट्विटरमा लेख्यो, सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विषयमा आफ्नो ओपिनियन दियो, अब त्यसै आधारमा उसलाई चाहिँ तपाईको प्रहरीले अस्ति समातेको बेलुका, त्यसपछि 2 दिन 24 घण्टा उसलाई 26 घण्टा उसलाई हत्या गर्ने विभागमा हिरासतमा राख्यो र हिजो अचानक एकैचोटि चाहिँ उसलाई रोबर्टलाई तिम्रो भिसा क्यान्सल भयो, अब तिमी 2 दिनभित्र देश छोड, नभए तिमीलाई समातेर हामीले समात्छौँ भनेर भन्यो। त्यो निर्णय पेंस के पिछले सितंबर में अपनाए गए नेपाली आईन और नस्ली तशद्दुद से निपटने के हुकूमत के तरीके को तनकीद का निशाना बनाया है। वाज़ेह है कि नेपाल के अक़लियती फ़िरक़े मदीसियों ने नए दस्तूर की मुखालफत की थी। मदीसियों का मुतालबा है कि उन्हें मकामी मामलात पर मजीद इख्तियारात दिए जाएं। यहाँ तक कि आइन को लेकर पिछले साल नेपाल में तशद्दुद भड़क उठा था, जिसमें 50 लोग हलाक हुए थे। इसके अलावा नेपाल में बड़े पैमाने पर पेट्रोल और दवाइयों की कमी भी हो गई थी, जिससे आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कनाडा के फोर्ट मैकमरे में लगी भयानक आग की वजह से यहां और इसके आसपास के इलाकों में मौजूद 80% घर तबाह हो गए हैं।
जबकि तकरीबन 80,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई हैं। आग की तबाही में अभी तक किसी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इलाके की मशहूर सुपर 8 होटल भी आग के लपटों में आ गई। इतवार से इलाके में आग के शोले भड़क रहे हैं, जबकि सरकारी अफसरों ने मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार करने का इंतबाह दिया है। दूसरी जानिब फायर ब्रिगेड अमला लगातार आग के शोलों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा में आज अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर जमकर हंगामा हुआ। हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। कांग्रेस ने अगस्ता डील की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई के जरिए जांच की मांग की और इल्जामात साबित करने का चैलेंज किया। हुकूमत ने अपोजिशन की मांग को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस ने बतौर एहतजाज इजलास से वॉकआउट किया। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में बुध के रोज राज्यसभा में हुकूमत और अपोजिशन के बीच जमकर हंगामा हुआ। सरकार का मौक़िफ़ रखते हुए वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर ने कहा कि बिना पुख्ता जानकारी के एक वकील केस नहीं जीत सकता। संघवी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पर्रिकर ने कहा कि उनके पास जानकारी की कमी है, लेकिन वो एक अच्छे वकील हैं। वजीर दिफा पर्रिकर ने कहा कि मार्च 2005 के बाद से एक ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सौदे की शर्तें बदली गईं और 2012 में पहली रिपोर्ट में डील पर सवाल उठा और 2014 में सरकार ने कंपनी पर कदम उठाना शुरू किया। पर्रिकर ने कहा कि सारे सबूत कैग रिपोर्ट पर मबनी हैं। In connection with the purchase of VVIP helicopters and initiation of preliminary investigation against the company in Italy started surfacing since February 2012. While embassy in Rome was approached to get credible information regarding the status of investigation and authenticity of documents, records have been cited in various media reports. However, no explanation was asked from the company and the operation of the said agreement continued. वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की है कि सीबीआई सोनिया गांधी से पूछताछ करे। स्वामी ने इल्जाम लगाया कि इस घोटाले में सोनिया ने अहम रोल अदा किया है। The technical requirements specified in the request for proposal that was issued on 27th September 2006 were formulated after detailed discussion amongst all stakeholders and per stipulated guidelines. 2004, the Air Force has taken a stand. It is an inescapable necessity. 6,000 meters. And Mr. Antony says, yes, that is what the Air Force had said. But because of 2006, September 27th RFP, we changed it. इससे पहले राज्यसभा में बहस के दौरान हिस्सा लेते हुए साबिक वजीर दिफा ए.के. एंटोनी ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से रिश्वत के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हुकूमत हमें खौफजदा करने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा कि अतालवी अदालत के फैसले के मुताबिक सोनिया गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो कहावत है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, इन आंधियों से कह दो औकात में रहें। So the judge speaks extensively to a channel in India, and I'm only quoting that part about the CP. We'll come to the VPs and the APs later. He says, we have no evidence against Sonia, I'm quoting, unquoting. We have no evidence against Sonia Gandhi, only a mention of her in a fax. The translation of the fax was sent to Mr. Michel. Ms. Gandhi has been indicted as someone who will, indicated as someone who will fly in the VVIP helicopters. The same place is the mention of Mr. Manmohan Singh. This manuscript was found in the jail of Mr. Orsi. He wrote this slip of paper with the names of the Italian Prime Minister, the Indian Prime Minister, the ambassador, etc. हम चैलेंज करते हैं एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को कि अगर उनमें ताकत है तो 2 महीने के अंदर अंदर सीबीआई इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड वो करें और 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर जब जुलाई का सेशन होगा, जुलाई अगस्त में, उसमें अनाउंस करें सदन के अंदर कि किसने पैसा लिया है और कितना लिया है। और अगर इनके पास
कोई सबूत नहीं है, तो ये जो कांग्रेस को बदनाम करने का उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, ये बंद करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए कि वो असफल रहे हैं उन लोगों को पकड़ने में जिन्होंने रिश्वत खाई है। हुकूमत और अपोजिशन के बीच जारी बहस किस अंजाम तक पहुंचेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुल्क ये जानना चाहता है कि रिश्वत पर सियासत चल रही है या वाकई हुकूमतें रिश्वत को जड़ से खत्म करने के लिए संजीदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में उन पर लगे इल्जामात साबित होने पर वो राज्यसभा से इस्तीफा देकर आवामी जिंदगी को छोड़ देंगे। टोटल 225 पेजेस और 1,13,000 वर्ड का ये रिपोर्ट, और मेरा नाम 4 टाइम इसमें मेंशन किया गया है। ऑन पेज नंबर 192, 193 2 बार और 203 पेज पे 1 बार। मेरे खिलाफ और मेरे लीडर्स के खिलाफ, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, एंटनी जी हो और कांग्रेस प्रेसिडेंट हो और कोई भी लीडर हो, मैं आज पूछना चाहूंगा कि इसी ऑर्डर में कहीं पे भी किसी भी लीडर को इंडिकेट किया गया है, इंडाइट किया गया है, किसी को भी आरोपी के रूप में कहीं पे भी पेंट किया गया है, कहीं पे भी यह कहा गया है कि इनमें से किसी ने घूस ली है या ब्राइब ली है। जेंटलमैन सिटिंग देयर, मैं उनसे कहूंगा कि कहीं पे भी ये सिद्ध कर दें तो मैं इस सियासी सदस्य से इस्तीफा दूंगा, सार्वजनिक जीवन छोड़ के चलूंगा। कैन ही प्रूव दैट? कैन ही प्रूव दैट? तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के गिरोह को बेनकाब करने का दावा किया है। वजीर दाखिला के बयान और नौजवानों की गिरफ्तारियों से मुस्लिम तबके में बेचैनी पाई जा रही है और इसे हुकूमत की कहनी और करनी में तजाद करार दिया जा रहा है। अब देखिए खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। 10 मुश्तबा अफराद को दिल्ली और देवबंद और लोनी से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मुश्तबा अफराद के पास से धमाका खेज मादा और लिटरेचर जब्त करने का दावा किया है और कहा कि वो दहशतगर्द हमलों का मंसूबा बना रहे थे। इनमें से एक फर्द पाकिस्तान का भी दौरा करने वाला था। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन तकरीबन 6 माह से चल रहा था। 13 लोगों को टोटल राउंड अप किया है और 3 की गिरफ्तारी हो गई। बाकी 9 से बाकी 10 से इंट्रोगेशन अभी जारी है। गिरफ्तार होने वाले जो व्यक्ति उनका एक तो साजिद है जिसका हाथ जल गया था और जहां उसके मकान से आईडी रिकवर हुई। दूसरा समीर है, समीर लोनी का रहने वाला है, उसको वहां से अरेस्ट किया गया। और साथ ही देवबंद में यूपी में रेड करी गई अलॉन्ग विद यूपी एटीएस के एक्टिव इंटरवेंशन के साथ शाकिर को गिरफ्तार करके। इसके अलावा बाकी जो संदिग्ध जिनको हम लोगों ने डिटेन किया हुआ उनसे गहन पूछताछ चल रही है और आगे की कार्रवाई होगी। आपको ये मैं बता दूं कि ये काफ़ी रेडिकलाइज यूथ थे और ये बेंट अपॉन थे कि ये कोई इंसिडेंट दिल्ली में या एनसीआर रीजन में बहुत टाइम से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। दे वर प्लानिंग टू कमिट एन इंसिडेंट इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन। उधर राज्यसभा में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि हिंदुस्तानी मुसलमान यहाँ की तहजीब और सकाफत में रचे बसे हैं और वो किसी भी तखरीबी अमल की नफी करते हैं। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान IS जैसी दहशतगर्दाना तंजीम की हिमायत नहीं करते। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस IS एक्टिविटीज़ हमारे भारत में नहीं बढ़ने पाएंगी, क्योंकि भारत का मुस्लिम समाज, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सारे देशवासी अच्छी तरह परिचित हैं कि भारत के ट्रेडिशंस और भारत के कल्चर्स में इतना वह रचा बसा हुआ है और साथ ही जो भारत की जो लाइफ वैल्यूज़ हैं उन लाइफ वैल्यूज़ के प्रति यहाँ का मुस्लिम समाज इतना कमिटेड है कि वह किसी भी सूरत में IS एक्टिविटीज़ को इस देश में फैलने की इजाज़त नहीं दे सकता। दिल्ली में दहशतगर्दी के शुबे में गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों के अफराद खाना का कहना है कि इनके लड़के बेकसूर हैं।
मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और वजीर दाखिला के बयान पर मुस्लिम तबके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।